फिर आगे भगवान ने देखा कि मेरा परिवार तो बहुत बड़ा हो गया। अब जब परिवार ज्यादा बड़ा होता है ना तो मुखिया की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। कितना बड़ा परिवार हो गया श्री कृष्ण का। 56 करोड़ यादव हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सब मिला के 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। तो श्री कृष्ण एक बार अपने बच्चों को बुला के ले गए, कहीं बगीचे में कुछ खेल आयोजित किया बच्चों ने। श्री कृष्ण बैठ गए, बच्चे खेलते खेलते देखे तो एक कुएं में एक बड़ा विशाल जीव पड़ा हुआ है। क्या है वो है गिरगिट। उस गिरगिट को देख करके मन में आया कि इतना बड़ा गिरगिट तो आज तक देखा नहीं गया। तो श्री कृष्ण से कहा, उन्होंने जाके उसको स्पर्श किया, शरीर तो वहीं पड़ा रह गया, उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। श्री कृष्ण ने पूछा, श्रीमान जी आपका क्या परिचय है, कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। वो बोला, जज जी हमें नहीं पहचाना। निर्गुण नाम नरेंद्र आमिक्षवा कुतनया प्रभु दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्म स्पृशम्। महाराज मैं सूर्यवंशी राजा हूं, मेरा नाम है नृग। अच्छा, तो तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, गिरगिट कैसे बन गए, और तुमने क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर। उसने कहा, भगवान आपने यदि दानियों के नाम कहीं सुने होंगे तो मेरा नाम जरूर सुना होगा। दान स्वाख्यायमानेषु, मैंने बहुत दान किया जीवन में। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पूछा, क्या दान किया है। बोले, मैंने सबसे ज्यादा गैया दान करी है। ठाकुर जी ने कहा, कितनी गैया दान करी है। बोले, ये प्रश्न तो बिल्कुल वैसा है कि बरसात होने के बाद कोई पूछे कि कितनी बूंदें गिरी, कोई गिन सकता है। बोले, मैंने इतनी गैया दान करी है जिसकी कोई संख्या की गणना ही नहीं हो सकती। भगवान बोले, फिर इतनी गैया दान करने के बाद तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। पक्का तुमने जो है बूढ़ी गैया दान करी होगी, किसी मतलब की नहीं रही। तो चलो पंडित जी को दे दो। हाँ, लोग ऐसे होशियार होते हैं, घर में रखा अमरूद जब पिलपिला होने लगे तो धीरज से मंदिर में चढ़ा जाते हैं। हाँ, नोट कहीं ना चले, आरती की थाली में चुपचाप छोड़ दो। अब पंडित जी की हेडेक है, वो करें जो चलाना है। तो बड़े चढ़ाओ। बाबूजी कह रहे हैं 10-20 के नोट जो है वो ऐसे ही आते हैं। हमने कहा 10-20 का चढ़ाओ। देखो ये तो हंसने की बात है, लेकिन वस्तुतः बात यह है कि भगवान की सेवा पूजा में अथवा दान में हमेशा उत्तम वस्तु का प्रयोग होना चाहिए। हम कहते हैं आप किसी को पूरा कपड़ा मत दीजिए, 5 कपड़ा मत दीजिए, 1 दीजिए, पर वो 1 ऐसा दीजिए कि वो उसके उपयोग में आए। उसका कारण यह है कि आपने दिया और उसने उधर उधर फेंक दिया, उसका तिरस्कार हुआ और तिरस्कृत हुआ तो आपको उसका अपराध लगेगा, क्योंकि आपकी हुई दी हुई वस्तु का सदुपयोग नहीं हुआ। तो ऐसी वस्तु दें जिसको देने के बाद उसका सदुपयोग हो। भगवान ने कहा, तुमने ऐसी गैया दान तो नहीं करी कि अब किसी काम की तो है नहीं, दूध तो दे नहीं रही, चलो पंडित जी को दे दो। ना ना ना, तो कैसी गैया दान करी। पयस्वनी तरुणी शील रूप, मैंने पयस्वनी माने दुधारी गैयाओं का दान किया, जो तरुण अवस्था की थी, जो शीलवान थी। ऐसी नहीं कि मरकनी हो, लड़ाकू हो। तो तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है। सुनाओ। न्यायार्जिता रोप्य खुरा सवत्सा दुकोल माला भरण ददारु। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है श्रृंगी।
कैसी गायों का दान किया? जो बड़ी गुणवान है। कपिला गैया, हेम श्रृंगी का मतलब है उसके सींगों में हमने स्वर्ण लगा के दान किया, पैरों में खुरों में चांदी लगा के दान करी। भगवान बोले तब तो तुमने अन्याय के अधर्म के धन से गैया ली होंगी, नहीं तो ऐसी तो दशा तो नहीं होती। देखो दान करो तो ऐसा नहीं कि 2 नंबर की कमाई करी और उसमें से कुछ दे आओ। खैर देव तो अच्छा ही है, कहीं आश्रम चलेंगे, पर यह है कि दान हमेशा अच्छे धन का होना चाहिए। एक उदाहरण आपको दें तापड़िया जी कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ इतना अद्भुत यज्ञ है कि आप महाभारत को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उसमें कितनी विलक्षणताएं थी और कितने धन का प्रबंध करना पड़ा। लेकिन इतने विशाल यज्ञ को करने के बाद पांडवों को थोड़े दिन के बाद ही वनवास हो गया, अज्ञातवास भोगना पड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तो इतने बड़े यज्ञ के बाद उनको इतने दुख क्यों झेलने पड़े? भाई इसके बाद तो उनको दुख नहीं मिलना चाहिए था, इतना बड़ा राजसूय यज्ञ किया। तो श्रीमद् देवी भागवत में यह प्रश्न जब जन्मेजय जी ने पूछा तो भगवान वेदव्यास उत्तर देते हैं कि पांडवों ने जिस धन का विनिमय उस यज्ञ में किया वो धन शुद्ध नहीं था। वो राजाओं से जबरदस्ती टैक्स के रूप में छीन करके और अनाधिकृत रूप से धन इकट्ठा किया गया था। तो धन की शुद्धि ना होने के कारण इतने बड़े राजसूय यज्ञ का भी यथोचित फल पांडवों को प्राप्त नहीं हुआ। तो हम बड़े बड़े यज्ञ, अब पांडवों से बड़ा यज्ञ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक सतुआ यज्ञ है, वो सुना है आपने? नहीं सुना, हम सुना देते हैं। एक पति पत्नी थे और बड़े गरीब थे, भोजन के लिए कोई प्रबंध नहीं था और कई ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि कई दिन तक उन्हें खाने पीने कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने खेतों में से चने के दाने बीन लिए। खेत कटने के बाद फसल हट गई, अब जो दाना गिर गया है उसमें से थोड़ा थोड़ा चना दाना बीन के उन्होंने इकट्ठा किया और चने के दाने इकट्ठा करके उनको थोड़ा भून लिया, पीस के उनका सत्तू बना लिया और सत्तू बना करके उसको भगवान को भोग लगा के तुलसी पधरा के प्रसाद पाने के लिए दोनों पति पत्नी परोस लिए और परोस के बैठे थे। उसी समय वहां एक याचक आ गया, कोई ब्राह्मण या कोई साधु, बहुत जोर की भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा कुछ मिल जाए। तो ये धर्म है कि हम पहले ना खाएं, पहले अतिथि को खिलाएं। तो पति पत्नी दोनों ने विभाजित कर लिया था। तो पति ने अपना हिस्सा धीरे से उठाया और वो साधु के सामने रख दिया। साधु ने पा लिया, लेकिन अभी उसकी क्षुधा की निवृत्ति हुई नहीं थी। अभी भी उसकी आंखों में लालसा और ये भाव लग रहा था कि थोड़ा सा और मिल जाए। तो बार बार देख रहा था। तो पत्नी ने सोचा कि जब पतिदेव नहीं खा रहे, मैं भी क्या खाऊं, हम दोनों भूखे रह जाएंगे, कम से कम इनका तो पेट भर जाए। तो पत्नी ने अपना वाला हिस्सा भी उठा के साधु को दे दिया। साधु ने पा लिया। अब साधु को तो पता नहीं था कि इनके पास इतना ही है। वो तो अपना पाके हाथ धोए, तो हाथ धोने से थोड़ा जो पानी नीचे गिरा उससे भूमि कुछ गीली हो गई। गर्मी का समय था। वो पंडित पंडितानी तो जो गृहस्थ थे वो तो चले गए, लेकिन एक नेवला वहां आया और वो नेवले ने देखा कि कुछ गीला है, तो उसमें वो गर्मी से परेशान था, तो थोड़ा सा लोट लगाई ताकि उसको ठंडक का अनुभव हो। ठंडक के लिए उसमें जैसे लोट लगाई तो जितने शरीर में उसके वो पानी लगा, वो उसके बाल जो है वो सोने जैसे हो गए, स्वर्णमय हो गए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सारा शरीर नहीं हो पाया, थोड़ा ऐसा लग पाया। तो उसने मन में विचार किया कि एक साधु को जमाने से उसके हाथ धोने के पानी में मेरा शरीर स्पर्श होते ही मेरे बाल स्वर्ण जैसे हो गए, पर अधूरे हुए। तो जहां पांडवों का यज्ञ हो रहा है वो तो विशाल यज्ञ हो रहा है, वहां तो हजारों साधु संत भोजन करेंगे, तमाम लोगों के हाथ धोने का पानी, वहां तो नदियां के नदियां बहेंगी, तो मैं उसमें गोता लगा लूंगा तो पूरे स्वर्ण में हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके वह नेवला
पांडवों के यज्ञ के पास गया और जहां वो पानी की धारा बह रही थी उसमें खूब गोते लगाए, एक भी बाल में परिवर्तन नहीं हुआ। उसके मन में महान आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो देव ऋषि नारद प्रकट होकर कहते हैं, देखो बात यह है कि इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया है, उसका उतना फल नहीं है जितना फल वहां उस ब्राह्मण ब्राह्मणी ने साधु को जमाया उसका फल है। उसका फल इससे कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। तो भैया धर्म की परिभाषा बड़ी सूक्ष्म है। न्यायार्जितो रूप खुरा सवत्सा। राजा नरक कह रहे हैं, मैंने न्याय पूर्वक धन कमाया, उससे गोदान किया और बछड़े के सहित सवस्ता गईयों का दान किया। अन्याय के धन से नहीं, अनीति का धन नहीं। फिर ऐसा क्यों हुआ? देखो राजा नरक ने अपनी गलती बताई कि मुझसे क्या अपराध हुआ। बोले क्या हुआ कि मेरी गैयाओं में एक बार एक पंडित जी की गैया मिल गई। अब पंडित जी की गैया मिल गई तो हजारों गाय थी, तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जिनकी गाय गुम गई थी, खो गई थी, वो ढूंढ रहे थे और जिनको मिली थी वो लेके जा रहे थे। दोनों रास्ते में मिल गए और ये तो मेरी गैया है। उसने कहा हो गई तुम्हारी, मुझे अभी अभी राजा ने दी है। दोनों झगड़ गए, दोनों राजा के पास आए। राजा का धर्म यह था कि जिनकी गैया गलती से आ गई थी उनसे क्षमा मांगता कि देखो मुझे पता नहीं था कि गाय तुम्हारी है, तुम अपनी गाय वापस ले लो, और चाहिए तो 2-4 गाय और ले लो और मुझे क्षमा कर दो। तो उसके पाप का कुछ परिणाम कम मिलता, उसका पाप का प्रायश्चित हो जाता। पर उसने अभिमान में भर के क्या कह दिया, अरे तुम्हें भी मैं नहीं दी होगी, सबको गैया मैं ही देता हूं, दूसरी गैया ले जाना, झगड़ा मत करो। वो ब्राह्मण दुखी हो गए, मेरी घर की गाय थी, निराश होकर लौट गए। जब राजा ही न्याय नहीं कर रहा तो क्या करें। उस अपराध के कारण राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। इतने गोदान और इतने बड़े दानों का फल छोटा पड़ गया। निष्फल हो गया तो नहीं कह सकते, पर वो छोटा पड़ गया और ये अपराध बड़ा हो गया। अच्छा, एक दोष और राजा नरक के परिचय में स्पष्ट होता है। श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर कह रहा है, दान स्वाख्या या मानेसु, दानियों में मेरा नाम बड़ा ऊंचा है। इसका मतलब यह है कि उसको दानी होने का अभिमान है, परिचय दे रहा है, दानियों में मेरा बड़ा ऊंचा नाम है। अरे भैया, भगवान ने हमें ये योग्यता दी है और भगवान हमसे कोई अच्छा कार्य करा रहे हैं, इसमें तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। अरे हमारा धन हॉस्पिटल में नहीं लग रहा, हमारा धन जो है पुलिस वकील में नहीं लग रहा, और भागवत जैसे काम में, अच्छे काम में लग रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है? कितने लोगों का धन जो है अस्पतालों में लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है, लड़ाई झगड़े में लग रहा है। पर यदि हमारा धन किसी अच्छे कार्य में लग रहा है तो ये भगवान की महान कृपा है कि नहीं, ये बताइए। फिर दूसरी कृपा यह है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी को दे पा रहे हैं। भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हाथ फैलाना पड़े। इसलिए जब भी दान करें तो ये ना माने कि हम दे रहे हैं, क्या माने कि देने हारे को और है, देवत है दिन रे, लोग भरम हम पर करे, भगवान ने राजा नरक को कहा कि अब तुम्हारे प्राप्त का प्रायश्चित हो गया, अब तुम जाओ, अब तुम्हें मेरी प्राप्ति हो गई। क्योंकि तुमने जो दान किया था उसका ये फल है गोदान का कि मेरी प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति तो हुई, समय भले ही लगा। भगवान ने उसको विदा किया और बच्चों को बुलाया, सुनो सुनो इधर आओ। सब बच्चे आ गए, हाँ जी। श्री कृष्ण बोले, देखा थोड़ी सी चूक हो गई तो कितना बड़ा अपराध लग गया। देखो, हलाहल विष से भी इतना नहीं डरना जितना ब्राह्मण के धन से डरना। क्योंकि हलाहल विष पी जाओ गलती से और समय से उपचार हो जाए तो प्राण बच सकते, और जहर पीने वाला मरेगा भी तो अकेला मरेगा, पूरा परिवार तो नहीं मरेगा।
लेकिन जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, गाय के धन का हरण करता है, वो अकेला नहीं मरता, बल्कि उसका पूरा कुल नष्ट हो जाता है, उसका खानदान मिट जाता है। ना हम हलाहलम मन्ये विषयम यश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास प्रते विधर्भुवि। भगवान कहते हैं स्वदत्ताम प्रदत्ताम ब्रह्मवत्ती हरिश्चया 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। अपने द्वारा दिया हुआ हो या किसी और के द्वारा मिला हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण की वृत्ति अथवा धन का जो हरण करता है वो 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। केवल ब्राह्मण का ही नहीं, गाय का धन। हमारे गुरुजी कहते हैं तापड़िया जी कि यज्ञ के नाम पर मिला हुआ धन यज्ञ से बच जाए गो सेवा में लगा सकते हैं। भागवत के लिए इकट्ठा किया हुआ धन भागवत से बच जाए तो गो सेवा में लगा सकते हैं, और धन जो है गो सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन गाय के नाम पर आया हुआ धन ना तो भागवत में लग सकता, ना यज्ञ में लग सकता, ना किसी और काम में लग सकता। उस पर केवल गाय का अधिकार है, वो केवल गाय की सेवा में लगना चाहिए। हम लोगों के यहाँ गौ सेवा होती है। हम लोगों ने एक गौशाला बना रखी है जहाँ भगवत कृपा से कुछ गौ माताएं हैं और उनकी सेवा चल रही है। हम तो क्या चलाएंगे, ठाकुर जी चला रहे हैं, पर हम लोग बड़ा सावधानी रखते हैं। हमने अपने कार्यालय में बोल रखा है कि भैया गाय के नाम से जो कुछ भी आए उसका पूरा हिसाब अलग रखो। गाय के निमित्त आया हुआ जो धन है ना तो वो माताएं रह रही हैं उनकी सेवा में लगाओ। हमारे यहाँ लगातार माताओं की सेवा होती है, माताएं रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं। केवल माताएं नहीं बल्कि बुजुर्ग भी रहते हैं। हम कह रखे हैं कि भैया जो गैया के नाम पे आया है वो ना तो बुजुर्गों में लगाओ और ना जो नित्य प्रति साधु सेवा होती है उसमें लगाओ, ना मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, बल्कि जो गाय के लिए आया है उसको केवल गाय के सेवा में लगाओ। वो केवल और केवल गाय का है। अभी हम लोग को हॉस्पिटल बना रहे हैं क्योंकि एक्सीडेंटल और बीमार गायों के लिए अभी उतनी बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं है। राजन जी, जब कोरोना महामारी निकली तो आपको शायद जानकारी में होगा कि उसके ठीक बाद गायों के ऊपर एक महामारी आई थी, लंपी नाम की बीमारी, जिसमें गाय के शरीर में फपोले से हो जाते थे, गड्ढे हो जाते थे, उसमें कीड़े हो जाते थे। उस समय हम वृंदावन में पहुंचे ही थे, कोरोना काल में हम वृंदावन पहुंचे, तो उस समय अलग अलग गौशालाओं में जाके हम लोग चारा वितरण करते थे। जो अभी भी समय समय पे जाते हैं, जैसे कोई विशेष पर्व या कोई अवस्था ऐसा समय होता है, तो जो ऐसी गौशालाएं ब्रज की हैं जहाँ गौवंश तो बहुत है पर उतना वहाँ आय की स्रोत नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग वहाँ भूसा चारा जो समय पे होता है भिजवाते हैं। तो उस समय भी हम जाते थे, तो उस समय हमने देखा कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में गौवंश उस बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसके इलाज के लिए बहुत अच्छे इंतजाम नहीं थे। हम लोगों के ऊपर कोरोना महामारी आई तो भगवत कृपा से इलाज की पर्याप्त व्यवस्था थी, बहुत लोगों ने जान गंवाई, लेकिन फिर भी समय रहते बीमारी को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन गाय के ऊपर जब लंपी नाम की बीमारी आई तो बढ़िया इंतजाम नहीं थे और कितनी गौ माताओं ने जो है तड़प तड़प के प्राण त्यागे। तो उसी स्थिति को देख करके फिर हमारे मन में निश्चय हुआ कि अब हम लोग गौशाला नहीं, गो हॉस्पिटल प्रमुख रूप से बनाएंगे। पहले तो हम गौशाला बनाने की तैयारी में थे, पर हमने कहा गौशाला तो बनाए पर गौशाला से ज्यादा महत्वपूर्ण गो हॉस्पिटल है। तभी से संकल्प मन में आ गया और फिर धीरे धीरे उसमें लगे रहे। अब भगवत कृपा से शेड का निर्माण हो गया है। अभी उसमें हम लोगों को एक तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है जिससे बीमार गायों को उठा के रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में लाया जा सके, साथ में इलाज के कुछ उपकरण, और धीरे धीरे अब तैयारी सब चल रही है जो भी भगवत कृपा से सब होगा। तो बस हम बात ये कह रहे हैं कि गौ सेवा के लिए जो धन प्राप्त हो वो केवल और केवल गाय की सेवा में ही उपयोग होना चाहिए, अन्यत्र उसका विनिमय नहीं होना चाहिए। गाय का धन, ब्राह्मण का धन, मंदिर का धन, साधु संतों का धन, ऐसा कोई धन गलती से भी हमारे उपयोग में आ जाए तो वह हमारे विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में बड़ा सावधानी रखिएगा। आगे बड़ी सुंदर कथा है कि बलराम जी ने ब्रज की यात्रा करी, 2 महीना वृंदावन में रहे।
पौंड्रक नाम का एक राजा था जिसको भगवान बनने की सनक लग गई। वो कहता था मैं ही वासुदेव हूं। उसने नकली 4 हाथ बना लिए, 2 तो थे, 2 नकली बना लिए। भगवान गरुड़ जी पे बैठते, उसने नकली गरुड़ बना लिया, कृत्रिम। किसी ने कहा वो तो नीले नीले हैं, तो इसने भी नील पोत लिया। और वैसे ही नाटक करता द्वारिकाधीश को निमंत्रण वो भेज दिया कि भाई मैं असली हूं, तुम नकली हो। भगवान बहुत हंसे कि भाई असली मिल गए, चलो देखावे। और जैसे ही भगवान आए तो वो बोला कि मैं असली हूं, तुम ये शंख चक्र छोड़ो। भगवान ने कहा छोड़े, बोले छोड़ो। तो भगवान ने चक्र छोड़ा और वो चक्र गया और उसका गर्दन। अब उसको भगवान के हाथ से मृत्यु तो मिली, पर उसका उद्धार हो गया और वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। क्यों? बोले वो हर समय भगवान का चिंतन करता था कि भगवान कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे, वो भगवान का स्वरूप है। अच्छा, हम एक बात बार बार कथाओं में कहते हैं तापड़िया जी कि भगवान बनने का मत सोचो। भगवान ने इंसान बनाया है, तो इंसान बनने की सोचो कि पहले हम इंसान तो बन जाएं। भगवान न बनो कोई बात नहीं है, भगवान बनने के लिए आज कितने नकली भगवान बने लोग डोल रहे हैं। हमें लगता है बढ़िया से सर्वे हो जाए तो 100-200 भगवान निकलेंगे वर्तमान में भारत में, जिनमें से कुछ तो जेल में हैं। हाँ, हम किसी की अवहेलना तो नहीं करना चाहते, पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भैया भगवान मत बनो, भगवान को भगवान रहने दो और हम भगवान के भक्त बने रहें और एक अच्छा इंसान बन जाएं। इंसान बनने के प्रयास करो। एक सूफी संत किसी ने कहा है, बोले देखते ही देखते जनाब खुदा बन बैठे, हमें तो मुद्दतें गुजर गई इंसान बनते बनते। वो सब जगह भगवान को ही देखता था तो भगवान का रूप मिल गया। हम लोग भी जहां देखे भगवान पर दृष्टि जाए और प्रकृति में हर जगह भगवान के ही ऊपर नजर। मैं देखो जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, श्रावण मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। मैं देखो जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। सावरिया सरकार की श्याम ने मुझको जोगन बनाया, 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 जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, जोगन बनाया, जोगन बनाया, प्रेम के रंग में डूब गया, प्रेम के रंग में डूब
बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बिछड़ी पिया के मुख से बांसुरिया, पिया के मुख से बांसुरिया। मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया बावरिया तो हो गई रे बावरिया, ओ मैं तो हो गई रे बावरिया। छल छाड़ के जो भजता है उसे छलिया भी से चाह करता है, दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है। श्री कृष्ण हमारा श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है, जिन आँखों में नीर बहा करता है, उन आँखों में शाम रहा 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 करता दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, कोई ना समझे प्रेम की वाणी, कोई ना समझे प्रेम की वाणी। कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, मीरा हो गई बावरिया, ओ मीरा हो गई बावरिया। मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। मैं देखूं जिस ओर सफीरी, मैं देखूं जिस ओर सफीरी, मैं देखूं जिस ओर सफीरी, सामने मेरे सावरिया। मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। मैं तो हो गई रे बावरिया। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। मैं देखो जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। ओ मैं तो हो गई रे बावरिया,
मैं तो हो गई रे बाबरिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर जो है बड़ी सुंदर कथा है। भगवान ने पुंडरक नाम के राजा का उद्धार किया। उसके बाद देवर्षि नारद द्वारिका में भगवान की दिनचर्या देखने आए। इतनी रानियों के बीच में कैसे रहते हैं। और फिर थोड़ी शिकायत भी लगाई, मेरा एक बार विवाह करने का मन हुआ, करने नहीं दिया और खुद तने करके बैठे हो। मुझसे कह रहे थे कि अरे ये नारी का संग्रह ठीक नहीं है, विवाह करना ठीक नहीं है। और खुद भगवान बोले देखो आप महात्मा, और विरक्त महात्माओं के लिए स्त्रियों का संग करना, ब्याह करना पतन का कारण है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थी में रह करके और अपने पत्नी को लक्ष्मी के रूप में मान करके उसका आदर और सत्कार करना, ये उसकी बड़ी जिम्मेवारी है। पर इतने विवाह, भगवान बोले देखो मैं तो जगत पति हूं, सबका पति हूं। ये 16,000 रानियां कौन है? ये वेद के मंत्र हैं। और देवी भागवत के अनुसार कुछ अप्सराओं ने भगवान नर नारायण से वरदान मांगा था, हे नारायण हम आपकी पत्नी बने। भगवान ने कहा द्वारिका में जब लीला होगी द्वापर युग में तब आ जाना। देखो कृष्ण अवतार ऐसा है कि जिसने जो जो भावना भगवान से रखी उस सबकी भावना कृष्ण अवतार में पूरी करी है। जरा भंडारा है, जरा भंडारा समझते हैं? हमारे ब्रज में होता है। जरा का मतलब है पर निमंत्रण का नहीं, फिर तो सब जरा सब चलो। तो श्री कृष्ण अवतार तो ऐसा है, बोले जरा भंडारा है, जिन जिनकी जो जो इच्छाएं अधूरी रह गई सब आ जाओ, सबकी इच्छा पूरी हो गई। यहाँ तो जरासंध का उद्धार भीमसेन से करवाया, पांडवों का राजसू यज्ञ पूर्ण कराया और पांडवों के यज्ञ में ही शिशुपाल का उद्धार, फिर दंतवक्र का उद्धार, शाल्व का उद्धार, ये सब हुआ। अब थोड़ा सा सुदामा जी का चरित्र, चूंकि 7 बजने जा रहे हैं, हमारे आस्था के दर्शक भी थोड़ा सा सुदामा जी के चरित्र का श्रवण पान कर लें। और कल भी आस्था चैनल पर प्रसारण रहेगा, क्योंकि आज कथा का 7वां दिन है, सप्तम दिवस तो आज है, लेकिन ये कथा 8 दिन की है। आज कथा सुदामा चरित्र तक हो जाएगी और कल जो है कुछ उपसंहार की कथा। और कल विशेष रूप से दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं, उन्होंने किस किस को अपना गुरु बनाया और किससे क्या क्या शिक्षा ली, वो सब चर्चा हम लोग कल करेंगे। और बड़ी कल की तात्विक चर्चा रहेगी। तो आप लोग सब लोग तो पधारेंगे, और जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं कथा तो कल होगी सवेरे, लेकिन उसका आस्था चैनल में प्रसारण 5 बजे से 7 बजे के ही सत्र में होगा। तो जो लोग YouTube के माध्यम से देखते हैं, हमारे सोशल मीडिया से जुड़े, वो लोगों को सवेरे लाइव प्रसारण जो रहेगा वो 10 बजे से होगा। तो 10 बजे से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देखना चाहें तो, और यदि आस्था चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं तो फिर 5 बजे से ही आपको कथा के श्रवण का सौभाग्य मिलेगा। तो आप कल से सुनेंगे। अभी हम लोग सुदामा चरित्र में चलें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा प्रकृत इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे मित्र हैं, क्या नाम है? सुदामा। अच्छा, नाम में ही बड़ी सार्थकता है। सुंदर दाम जिसके पास हो वो है सुदामा। सुंदर दाम, सुंदर दाम कौन सा है? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ते ही जानिए जाके राम नाम धन आयो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने धन पायो।
मीरा जी कहती हैं पायो जी मैंने तो सुंदर धन कौन सा है? भगवान के नाम का धन। अब हम लोग विचार करें कि हमने बैंक के कैपिटल तो बढ़ा लिए, पर वो धन कितना है जो सुदामा जी के पास था? सुदामा जी के पास वैभव नहीं है, लौकिक संपत्ति नहीं है, लेकिन उनके पास भजन का धन है। इसलिए सुदामा जी बड़े धनी हैं, नाम ही है सुदामा। दूसरी विशेषता इनके जीवन की यह है कि श्री कृष्ण के मित्र हैं। आप कहेंगे इसमें क्या विशेषता है? देखो, भगवान से हमारा कोई ना कोई रिश्ता मजबूत होना चाहिए। आज कथा विश्राम है, कल उपसंहार होगा, पर आज एक विशेष आग्रह आप सबसे है कि भगवान से यदि आपने अभी तक अपना कोई रिश्ता नहीं जोड़ा ना, तो आज भागवत को साक्षी मान के श्री कृष्ण से कोई रिश्ता जोड़ लो। कौन सा रिश्ता? जो आपको प्रिय लगे। आप उनको अपना मित्र बना सकते हो, आप उनको अपना बंधु बांधव बना सकते हो, और पिता बनने के लिए तो दुनिया तैयार है। हमारा कन्हैया कहता है मुझे बेटा बना लो, मैं बेटा बन जाऊंगा। कुछ भी बना लो। हम तो कहते हैं कि जीवन में जिसकी कमी हो उस स्थान पर कृष्ण को रख दो। भाई नहीं है, आज से ये मान लो कि मेरा भाई कन्हैया है। जैसे नरसिंह जी की बेटी ने अपना भाई माना तो उसके सूचक पहुंचाने के लिए गए कि नहीं? भात भरने गए। तो भाई नहीं है तो आज से क्या मानेंगे? कन्हैया हमारा भाई है। घर में संतान नहीं है, बोले कन्हैया तो है। और आपके जीवन में जो लगे, आपको जिस भाव से प्रभु को भजना हो, रिश्ता जोड़ना आपको है और निभाना मेरे कन्हैया को है। निभाना नहीं आपको, नहीं निभाना उनको है। आप बनाओ तो सही कि ये मेरे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में, संभवतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वहां की घटना है। वो कहां की है? तालबेंट। तालबेंट कहां आता है? यूपी में आता है सर, झांसी के आसपास है कहीं। वहां की कोई घटना है कि वहां एक ब्राह्मण थे, वृद्ध हो गए, कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कन्हैया को अपना पुत्र मान लिया। सच्ची घटना है, इसी कलयुग की है। उन्होंने ये मान लिया कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। हर समय कृष्ण को ही बेटा मान के सेवा करते। एक बार उनके मन में गंगा जी जाने की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा लाला अकेला रहेगा, साथ ले जाना मुश्किल होगा, कहां कैसे क्या, वो नहीं गए। आखिरी समय में जब उनकी मृत्यु हुई, लोगों ने उनकी यात्रा निकाली और जैसे ही उनको शमशान भूमि में ले गए, राजन जी उनको चिता पे लिटाया। उसी समय वहां 10-11 वर्ष का एक बच्चा आया जो गंगा जल का घड़ा लेके आया, और लोगों ने देखा क्या है, कौन हो? बोले मैं इनका बेटा हूं। अब लोग कुछ समझ नहीं पाए, ऐसी बुद्धि लोगों की बावरी सी हो गई, और बच्चे ने जो है वो गंगा जल, बोले इनके गंगा जी जाने की इच्छा थी, जा नहीं पाए, मुंह में गंगा जल डाला, चारों ओर गंगा जल छींटा, और जैसे एक पुत्र के द्वारा मुखाग्नि देने का जो जो कार्य होता है वो सब उस बच्चे ने किया। अपने हाथों से अग्नि दी, और वो पास में नदी थी, सब लोग नदी में हाथ पैर धोने, जलांजलि देने गए। जाता हुआ तो बच्चा सबने देखा, पर लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। तब समझ में आया कि वो कोई और नहीं था, साक्षात श्री कृष्ण थे जो अपना रिश्ता निभा गए। खास हमारे खून का रिश्ता हमें हो सकता है समय पे धोखा दे दे, ना आए, लेकिन यदि आपने इनसे नाता जोड़ा है तो भैया आप चिंता मत करना, दौड़ के चले आएंगे जैसे द्रौपदी के लिए दौड़े थे। श्री कृष्ण के मित्र हैं कौन? सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण है तो केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी भी है।
तापड़िया जी, ब्राह्मण भी बहुत मिल जाएंगे और ब्रह्म ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, पर उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले आपको गिने चुने मिलेंगे। और सुदामा जी ऐसे है कि जैसा ज्ञान है वैसा आचरण भी है। कैसा जीवन है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, एकदम विरक्त रहते हैं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, प्रशांत आत्मा, हर समय मन प्रसन्न रहता है, एकदम शांत रहते हैं। प्रशांत उसको कहेंगे कि क्रोध का प्रबल से प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी जो क्रोध ना करे। कोई गाली दे रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, किसी ने अपमान कर दिया तब भी क्रोध नहीं आ रहा, कोई सम्मान कर रहा है तब भी कोई प्रसन्नता नहीं, एक समान स्थिति में। सुदामा जी उस परिस्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, उस स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं कि उन्हें अब मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। सुदामा जी की कुटिया टूटी फूटी है। सुदामा जी के घर में एक दिन भोजन हो जाता है तो कल होगा या नहीं होगा इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। फटे पुराने कपड़े हैं, जैसे तैसे गुजर हो रही है, लेकिन फिर भी ये कहना कि सुदामा जी दरिद्र हैं, ये सुदामा जी के प्रति अपराध है। क्योंकि दरिद्र की परिभाषा क्या है? जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र नहीं है, जिसके अंदर तृष्णा बहुत है वो व्यक्ति दरिद्र है। को भा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र नहीं है, वो निर्धन है। क्या है वो? निर्धन। लेकिन दरिद्र वो है जिसके पास बहुत कुछ होने के बाद भी मन में तृष्णा लगी है। अब कम हो या ज्यादा हो, पर जो तृष्णा से ग्रसित है वो दरिद्र है। सुदामा जी तो प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण है, पूरी तरह से इंद्रियों को बस में कर रखा है। कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, निरंतर भजन में लगे रहते हैं। और इनकी जो पत्नी है वो भी बड़ी धन्य है। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम है वैसा गुण है। नाम क्या है इनकी पत्नी का? और इतनी सुशील है कि कभी कोई शिकायत नहीं की। और नहीं तो राजन जी ये कहते कि जब खिलाने की बस की नहीं थी तो काय को ब्याह किया, बाबा बन जाते। जब यही सब करना था तो बाबा क्यों नहीं हो गए? पर नहीं, सुशीला ने कभी शिकायत नहीं की। धन और संपत्ति सुख सुविधा देने वाले पति की सेवा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संकट के समय में भी, अभाव के जीवन में भी और विषम परिस्थिति में भी अपने पति की परछाई बनके जो उसकी सेवा में लगी रहे, वही पत्नी धन्य है भैया। क्योंकि संकट के काल में परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखियो उचारी। मित्र की यदि मित्रता को समझना है तो संकट के काल में तब पता चलता है कि कितना। नहीं तो फोन उठाना ही बंद कर दें, क्या करूं साइलेंट पे था। धीरज, हमारा धैर्य कितना है, धर्म कितना है, मित्र कैसा है, नारी। हाँ नहीं, अब इनकी तो खैर ये मित्र के लिए हम कह रहे हैं, इनके लिए नहीं कह रहे। पर अपने पति की परछाई बनकर के सेवा सुशीला करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती। कई बार बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती तो जैसे तैसे उनको समझा देती हैं। चूल्हा जला के बटलोई रख दी, पानी रख के ढक दिया, बच्चों को लग रहा है कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। बच्चे बेचारे कीर्तन करते करते सो गए। इस बात से सुदामा जी बेखबर रहते हैं, क्योंकि वो तो भजन में डूबे, उनको पता ही नहीं घर की स्थिति क्या है। अच्छा, कई बार पड़ोसी पूछ लेते, क्यों सुशीला तुम्हारे घर में आज रोटी नहीं बनी, भोजन नहीं बना? क्यों? बोले तुम्हारे घर चूल्हा जलता तो दिखाई नहीं। पहले गांव में कच्चे घर होते थे, चूल्हे में भोजन बनता था तो धुआं देख के समझ लेते थे कोई मेजबान आए, इतने टाइम भोजन, इतने टाइम क्या बन रहा है। चूल्हा जलते से पता चलता था। तुम्हारे घर में तो चूल्हा ही नहीं जला। सुशीला जी ये नहीं कहती कि घर में कुछ है ही नहीं तो चूल्हा क्या करेगा। क्या कहती है? अरे बात ये है जी कि आज हम सब लोगों का व्रत है, हम लोगों का व्रत है, घर की बात बाहर नहीं कहती। एक बात आपसे निवेदन करूं, घर में कोई परिस्थिति ऊपर नीचे चलती भी रहे
स्थितियां हैं, कभी बदलती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन घर से जब भी निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलना। घर से कभी बाहर जाओ तो मुंह लटका के नहीं जाना, मुस्कुराते हुए प्रसन्न होके, कम से कम पड़ोसी देखे तो वो भी हाथ देख के लगे कि नहीं साहब खूब खुश है। और मुंह लटकाए देखोगे ना, देखोगे वो खुश हो जाएगा कि अब आया मजा, आप कुछ हुआ। इसलिए घर से जब भी निकले तो प्रसन्न होकर निकले, मुस्कुराते हुए निकले, लोग देखें भी तो जल जाए। और भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा एक बात है तापड़िया जी, हंसने की सुविधा 84 लाख योनियों में और किसी को है? मनुष्य के ही पास है। और फिर भी कोई ना हंसे तो क्या समझा जाए? एक हमारे व्यास जी हंसा रहे थे एक बार, बोले यदि कोई गधा हंसने की कोशिश करता नजर आए, कोई गधा हंसने की कोशिश करता हुआ नजर आए तो समझ लेना इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। और यदि कोई इंसान हंसता हुआ नजर ना आए, नहीं हम नहीं कह रहे, तो आप ही लोग कह रहे हैं, पर हाँ इतना कह रहे हैं कि घर से जब भी निकलो मुस्कुराते हुए निकलो। जीवन में प्रसन्न रहना सीखो, अभाव में भी प्रसन्न रहना सीखो, परेशानी में भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जीवन ऐसा अभी सब चलता रहेगा। सुशीला इतने अभाव में भी बड़ी प्रसन्न रहती हैं। कई बार इच्छा होती है कि पतिदेव से कुछ आग्रह करूं, लेकिन देखती हैं कि भजन में बैठे हैं, अंतर्मुखी अवस्था है। अब मैं क्या संसार की बातें इनके सामने धन वैभव की बात लेके बैठूं, इनको करने दो। लेकिन एक दिन देखा कि सुदामा जी भजन से उठे हैं, हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा करते हुए आए, चारपाई पे बैठ गए। सुशीला जी एक जल का पात्र लेके आई और लाके जल ग्रहण करें। सुदामा जी ने जल पिया और चरणों में बैठी हुई सुशीला ने कहा, स्वामी आप जिन कृष्ण का नाम बार बार रटते रहते हैं, क्या उनसे कभी मिलने की इच्छा नहीं होती, कभी मिलने की चाहत नहीं होती? बोले देवी इच्छा तो बहुत होती है, और सच पूछूं तो जीवन में और कोई इच्छा है ही नहीं, केवल एक ही इच्छा है कि कन्हैया को देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम, विदुर भीलनी घर जो तुमने देखे श्याम, हमारा भी घर एक नजर देखना है, हमारा भी घर एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
घर जो तुमने देखे श्याम के घर जो तुमने देखे श्याम विदुर बिलिनी के घर जो तुमने देखे श्याम हमारा भी घर नजर देखना है, हमारा भी घर नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना ओ जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। सुदामा जी के जीवन की बस एक ही चाहत है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सुशीला ने कहा जब देखने की इतनी चाहत है तो जाते क्यों नहीं? सुदामा जी के मन में ये है कि देखो मैं जाऊंगा तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब मेरी ये फटी हालत, ये निर्धन जीवन, वो कहाँ द्वारिका नाथ। पर बार बार सुशीला जी ने कहा नहीं आपको जाना चाहिए। सुदामा जी को लगा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। तापड़िया जी कई लोग कह देते हैं कि सुशीला ने धन की लालच में भेजा होगा, ऐसा लोग कह देते हैं। पर सुशीला ने धन के लालच में नहीं भेजा, सुशीला ने सुदामा जी को कृष्ण दर्शन की लालसा से भेजा है। सुशीला के प्रति ऐसी बुद्धि रखना अपराध है, क्योंकि ये महान पतिव्रता हैं और ये अपने पति को धर्म के रास्ते पे ले जा रहे हैं। देखो पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी, क्योंकि वो धर्म की संगनी है। धर्म पत्नी नाम तभी सार्थक होगा जब आप अपने पति को धर्म की ओर मोड़ेंगी, धर्म के रास्ते पे चलाएंगी। ऐसा नहीं कि पति धर्म का काम करे तो अरे तुम्हें बस यही सब दिखता है, यही लगे रहते। नहीं, पति ना भी कर रहा हो तब भी उसको धर्म के रास्ते पे ले जाओ। उन्हें एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले जैसे कोई बहन बना ले तो क्या कहते हैं? बोले हमारे धर्म की बहन है, धर्म का भाई है, धर्म की मासी है, धर्म के ऐसे होते ना। बोले ऐसे धर्म की पत्नी है, बनाई भाई है। तो यदि उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर वो जीवन बेकार हो जाता है भैया। इसलिए पति पत्नी दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, तभी तो बात बनेगी। सुशीला बार बार यही चाहते हैं कि जो मेरे पति की इच्छा है एक बार उनको उनका दर्शन हो जाए। तो सुदामा जी ने कहा पर तुम्हें आज ही जाऊंगा। देवी मैं जाऊं तो खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ उपहार। अब सुशीला ने देखा कि घर में तो दाना नहीं है, क्या दे दूं उपहार। ब्राह्मणों के घर में गई और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लाई, उधार लेके आई। ध्यान रखिएगा मांग के नहीं लाई, उधार लेने में और मांगने में फर्क है। क्योंकि सुदामा जी अयाचक थे। अयाचक का मतलब होता है जो किसी से कुछ मांगे ना। सुदामा जी झोली डाल के मांगने नहीं जाते थे किसी के घर। ये झांकियों में और लोग दिखा देते, टीवी वाले दिखा देते सुदामा जी मांग रहे हैं, लोग धक्के मार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुदामा जी बड़े तपोधन, बड़े विद्वान और बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। उनके साथ इस तरह से व्यवहार दिखाना करना ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में है। 4 मुट्ठी चावल 4 ब्राह्मणों के घर से सुशीला लेके आई। एक फटी सी धोती में पोटली बना के दे दी। या चित्वा चत्रो मुष्टीन विप्राण पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान वद्वा वर्तरे प्रादादुपायनम। पोटली बनाई, सौंप दी। पूस का महीना था। पूस का महीना कब आता है? जनवरी में। ठंडियों का समय होता है। दुर्बल सा शरीर है, थोड़े कई दिनों से भूखे भी हैं, पैरों में जूतियां नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, फटी सी धोती लपटी है, चावल की पोटली है,
कृष्ण मिलन की लालसा है, मुख में कृष्ण नाम है, और सुदामा जी निकल पड़े अपने पोरबंदर से। पोरबंदर में रहते थे, जो वर्तमान में पोरबंदर। और कहाँ जाना है? द्वारिका। अब पैदल पैदल द्वारिका के लिए चले, तो मिलने की इतनी त्वरा है कि कई बार दौड़ने लगते हैं, कभी ठोकर लग के गिर जाते हैं, फिर उठ के चलने लगते हैं। एक जगह तो मूर्छित हो गए। द्वारिकाधीश ने गणोर जी को भेजा, गणोर जी अपने पीठ पे बिठा के लाए और छोड़ दिया, इनको कुछ पता नहीं। जब चेतना आई, अरे मैं तो सो के रह गया। उठ के चले, देखा दिव्य भव्य सोने की नगरी, बड़ी विलक्षण स्वर्ण नगरी द्वारिका। सबसे पूछते, भैया मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? कन्हैया नाम वहां कौन जाने, ये तो बचपन का नाम था। वहां तो उनको राजाधिराज द्वारिका नाथ बड़े विश्लेषणों के साथ नाम होता है। लेकिन जब परिचय प्राप्त हुआ तो समझ गए, ओहो आपको द्वारिकानाथ क्या जाना। देखो ये जो सब महल दिख रहे हैं ना, ये सारे महल द्वारिकाधीश के हैं। इनमें जो विशेष महल दिख रहा है ना, ये रुक्मणी जी का महल है। प्रभु प्राय यहीं विराजते हैं, चले जाओ। सुदामा जी गए, वो कहते ना द्वारपालों ने धक्के मार दिया, ऐसा ही भी बात नहीं है, भागवत में तो नहीं लिखी और कहीं नहीं लिखी। द्वारपालों ने प्रणाम करके ये कहा, ब्राह्मण देवता यदि कुछ चाहिए तो आप हमें आज्ञा करिए, हम आपको देंगे। इसके लिए द्वारिकाधीश को क्यों परेशान करना, क्योंकि इस समय वो विश्राम कर रहे होंगे। सुदामा जी बोले, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रभु के दर्शन चाहिए। मुझे एक बार द्वारिकानाथ को दर्शन करा दो, सामने से नहीं हो सके तो झरोके में से कहीं से कैसे भी एक बार दर्शन करा दो। द्वारपालों ने एक सेवक को भेजा, जाओ द्वारिकाधीश को समाचार दो। सेवक ने जाकर द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। भगवान, द्वार पर एक दीनहीन दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, जो बड़ा दीन दुर्बल है, पैरों में जूतियां नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, फटी सी धोती है, इधर उधर ताक रहा है। मुझे तो लगता है वो कुछ पागल है। द्वारिकाधीश ने कहा, ऐसा कैसे लगा? अरे बोले, वो आपको अपना मित्र कह रहा है और अपना नाम सुदामा कह रहा है। और जैसे ही प्रभु ने सुना, क्या सुदामा, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है, प्रभु उठ के खड़े हो गए, दौड़ पड़े, भागते हुए जा रहे हैं, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। जूतियां पहनना छूट गई, छत्र छबर पीछे रह गए। लोग भाग रहे हैं कि ये क्या हो गया, टकरा जाते हैं किसी से। भागते भागते कन्हैया बाहर आए तो द्वारिकाधीश ने देखा सुदामा जी खड़े हैं, और सुदामा जी को देखकर हृदय से लगा लिया, प्रगाढ़ आलिंगन किया। मेरा मित्र आया है, मेरा कन्हैया, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। कन्हैया उनको लेकर के आए, ला करके अपने आसन पर बिठाया। और अपने सिंहासन पर जब बिठाया तो चरण धोना चाहा। पैरों में इतनी बिबाइयां पड़ी हैं, पपोले पड़े हैं, उनको देख देख करके ठाकुर जी इतने करुणा से भर गए कि इतने आंखों से आंसू बहे कि आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। अब झांकी की तैयारी है, हलचल भी शुरू हो गई है, तो झांकी का दर्शन हो जाए, पर थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। तो हाँ, सबका ध्यान पर उधर ही रहता है क्या होने वाला है, तो फिर अब जो होने वाला है वो हो ही जाए। तो एक भजन के माध्यम से हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे। बढ़िया सुंदर एक जो बड़ा प्रसिद्ध भजन सुदामा जी का है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है
करके कह दो एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखा बद नसीबा गया है मिलने सखा बद नसीबा गया। जय हो। अजीबा गया है। द्वारकाधीश भगवान की बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाई चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया।